चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल। इसमें 3 दिखेगा। कौन कौन सा? आई एम दिखेगा, ए दिखेगा और कौन सा दिखेगा? द दिखेगा। द को डिफिनिट कहते हैं। आज हम लोग डिफिनिट के बारे में जानने वाले हैं क्योंकि ये इजी है। ये कहाँ पे लगता है? जब कोई कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग। जैसे एप्पल के आगे लगेगा ना, बॉल के आगे लगा सकता हूँ। BALL, तो यहाँ पे ए बॉल लिख सकता हूँ। जैसे आपको इस तरीके से एन का वावेल से जब आता है तब लगाया जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं ना। जैसे अम्ब्रेला हुआ, उसके आगे एन का यूज करते हैं। जैसे अब हम देखने वाले द का है। द वाला जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें 5 रूल क्या करता है? फॉलो करता है। 5 रूल अगर मुझे अच्छे से आता है, 5 रूल को अगर हम अच्छे से समझ रहे हैं तो हमें द का यूज करना आसानी से आ जाता है। जैसे फर्स्ट में दिया है दुनिया में एक हो, तो हो जाएगा। वहाँ पे द का यूज कर लो। कोई संगीत का यंत्र हो, संगीत का कोई यंत्र रखा हो, उसके बारे में बताया जाए तब भी लगेगा। दिशा के साथ भी द का यूज किया जाता है। ठीक है। कोई समूह होगा, समूह के साथ भी हम लोग क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है। 5वां नंबर क्या है? कॉमन नाउन में कुछ हद तक क्या करता है? लगता है। ठीक है, कुछ हद तक कॉमन या प्रॉपर में लगता है। तो यहाँ पे हम पहला नंबर देखने वाले हैं। दुनिया में एक लगने वाला। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि द सन इज वेरी हॉट, जो सूरज है वो बहुत गर्म है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? लेकिन ये सूरज क्या है? दुनिया में एक है, यही ना जी। सूरज दुनिया में एक है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया। दूसरा दिखाया जा रहा है, बता रहा है कि द अर्थ, द मून, द स्काई। जो अर्थ है और क्या है? जो ये मून है, मून क्या है? दुनिया में एक है, यानी इसके लिए यहाँ पे द का यूज किया गया। यहाँ पे भी द किया गया और कहाँ पे? यहाँ पे भी द किया गया। ठीक है। और स्काई मतलब आकाश भी, उसमें भी द लगा दिया गया। फिर बता रहा है कि द ताजमहल इज इन आगरा। कहाँ वाला? आगरा वाला बता रहा है। तो जो ताजमहल है वो भी एक ही है। तो ये क्या है? इसके लिए भी क्या किया गया? द लगाया गया, क्योंकि ताजमहल को लगभग सब लोग जानते होंगे। इसके लिए यहाँ पे द लगाया गया और दुनिया में एक ही समझा जाए कि वो आगरा की बात बता रहा है। ठीक है। तो ये दूसरा के 5वां नंबर यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे मैंने बता दिया 5वां नंबर है। 5वां नंबर मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि हमें लिखना चाहिए दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन मैंने 5वां पहले कॉमन नाम लिख दिया। कुछ हद तक यहाँ पे भी क्या लगता है? कुछ जैसे यहाँ पे लिखा आई शॉ द डॉग वाज बार्किंग, मतलब मैंने एक कुत्ता देखा। ठीक है। आई मतलब मैं होता, डॉग मतलब कुत्ता, शॉ मतलब पास्ट में तो देखा। मैंने एक कुत्ता देखा। फिर इसी कुत्ते को वो दोबारा नाम ले रहा है तो उसके आगे क्या कर दिया? द लगा दिया। लेकिन कॉमन नाउन के हिसाब से डॉग के आगे फिर भी द लगता है, मैंने बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जब उसी चीज को दोबारा जिक्र किया जाए वर्ड में, जैसे डॉग, कैट, उसी चीजों को फिर से दोबारा दोहराया जाता तो उसके आगे द लगा दिया जाता। जैसे यहाँ पे लिखा गया है जानी पहचानी चीज हो, जैसे मैंने पहले पढ़ दिया, फिर दोबारा उसी चीज को मैं क्या करने जा रहा हूँ? पढ़ने जा रहा हूँ, तो फिर द लगा दिया। तो द डॉग वाज बार्किंग। बार्किंग मतलब होता है भौंकना। कुत्ता, डॉग मतलब कुत्ता, वाज मतलब था। जो कुत्ता था वो क्या कर रहा था? भौंक रहा था। मैंने क्या देखा था? कुत्ता। जो कुत्ता क्या कर रहा था? भौंक रहा था। ठीक है। सेकंड इसमें क्या है? संगीत यंत्र है। कोई क्या है? संगीत यंत्र है, कोई चीज हो। जैसे यहाँ पे दिया है गिटार। क्या दिया है? गिटार। देखे होंगे आप लोग। पियानो देखे ही होंगे। इसके आगे क्या लगा हुआ है? द। ठीक है। तो ही प्ले द गिटार। प्ले के साथ वो गिटार के साथ क्या कर रहा था? खेलता था ना, क्योंकि यस था ना यहाँ पे। और क्या है? सी प्लेज द पियानो। और क्या कर रहा था? वो पियानो के साथ क्या कर रहा था? खेल रही थी। नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पे उस टेंस का यूज कर रहे हैं। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। वैसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको समझने के लिए। थर्ड नंबर क्या है? दिशा के साथ। जब कोई दिशा होगा, दिशा के साथ भी आपको द लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो सन दिया है तो इसके आगे द लगेगा क्योंकि दुनिया में था। राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है पूर्व। सूर्य, जो सूर्य है पूर्व की दिशा से क्या करता है? उगता है। सन मतलब सूरज होता है। और द ईस्ट मतलब क्या होता है? ईस्ट मतलब पूर्व होता है।
राजिज मतलब होता है उगना, जो वो क्या करता है पूर्व से उगता है या दिखाई देता है। बर्ड्स फ्लाई टू द साउथ इन विंटर। बर्ड मतलब जो चिड़िया है, यही ना? यस सर। जो चिड़िया उड़ती है वो विंटर मतलब जाड़े में किस तरफ से? दक्षिण की तरफ। यहाँ पे भी उसने क्या किया है? द लगाया है। साउथ मतलब क्या होता है? दक्षिण। साउथ मतलब क्या क्या बोला जाता है इसको? दक्षिण दिशा है इसलिए द लगा दिया गया। ईस्ट मतलब क्या होता है? पूर्व दिशा है इसलिए द लगा दिया, यही ना जी? लास्ट 4th नंबर 5 नंबर बनता है अक्सर, और इसके बाद द का यूज अलग तरीके से हुआ करता है। कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में होता है, लेकिन अलग तरीके से होता है। जो मेन होता है ये 5 ही होता है, ठीक है। समूह के साथ जो होता है वो वहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। बोल रहे हैं कि द पुअर नीड हेल्प, जो गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब, इसके आगे द लगा है, क्योंकि उनकी क्या करनी चाहिए? हेल्प मतलब सहायता करना है या मदद करना। नीड मतलब आवश्यक या जरूरत है, उनको क्या करना। नीड मतलब जरूरत भी होती है, मदद की। हेल्प मतलब जरूरत है, वही लिखा गया गरीबों की मदद की जरूरत है। यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे भी समूह है, समूह के साथ बताया गया जो भारत पे, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया था। ये सबको पता है, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था कुछ दिनों के लिए। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, हम लोग को पता है। तो हमको ये पता चला कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ये 5 जगहों पे आप द का यूज अच्छे से सीख लो। इसके बाद द वहीं पे लगाइएगा, फिर इसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरीके से द का यूज होता है, ठीक है।